जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि गुरु जी आपको पता है कि हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, हमसे बेहतर आप हमारे बारे में जानते हैं। इसलिए संगत जी सब कुछ गुरु जी पर हमें छोड़ देना चाहिए, उन्हीं पर सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए कि गुरु जी जैसा आपको सही लगता है आप वैसा ही करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। एक्चुअली मेरे पास बहुत सत्संग ऐसे हो जाते हैं जो कि संगत के जो बहुत लेट हो जाते हैं सत्संग शेयर करने में, क्योंकि संगत जी मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे सत्संग तो नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं एक ही सत्संग में 2-3 सत्संग ऐड करके मैं सुना दूँ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बहुत लंबा सत्संग भी होता है किसी का, तो फिर वो मैं नहीं सुना पाती हूँ। इसीलिए संगत जी मैंने एक नया चैनल बनाया है अपना, गुरु जी के प्यारे सत्संग नाम से, जिस पर मैं उस पर भी रोज़ आपको सत्संग अपडेट किया करूँगी। संगत जी आपके सहयोग से मुझे आप उस चैनल पर भी मुझे अपना सहयोग दें और मुझे सपोर्ट करें। और क्योंकि संगत जी बहुत सी संगत है जो जैसे मान लो कि जिनके साथ आज कुछ हुआ है या जिनका बर्थडे है या कुछ है, तो वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं, 3-4 दिन के आ जाते हैं, तो मैं वो नहीं शेयर कर पाती। इसलिए गुरु जी की कृपा से और गुरु जी की मर्जी से मैंने वो सत्संग गुरु जी के प्यारे सत्संग नाम से एक चैनल बनाया है। संगत जी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर के वहाँ पे ज़रूर सत्संग सुनिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम यहाँ का शुरू करते हैं। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें और दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी तक मैंने किया भी नहीं है। यही सोच रही थी कि जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो शायद अब गुरु जी की इच्छा है संगत जी, और मेरा मन बहुत दिनों से था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कब अपना सत्संग शेयर करूं। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करती हूं और बताती हूं कि कब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूं, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई है। और संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और उनका मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो संगत जी ये समझ नहीं पाऊंगी कि संगत जी मैं कब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है कि 2021 में मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आया, जो कि स्वरूप पहले ही आ गया था, और 2019 तक मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरी बेटी गई थी गुरु जी के आश्रम में और हमारे रिलेटिव्स के साथ, और उसको गुरु जी का स्वरूप मिला। तो उस वक्त संगत जी वो हॉस्पिटल में पढ़ती थी, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप हॉस्पिटल में दे दिया था कि वो अकेली रहती है वहाँ पर, कभी भी अगर मन घबराए तो गुरु जी के आगे प्रणाम कर लेना। ये सोचकर संगत जी मैंने उसको गुरु जी का स्वरूप दे दिया था।
लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाता है जल्दी से। इसी तरीके से संगत जी मुझे ऐसा ही लगता है कि वो लेकर तो गई थी और उसने मतलब इतना जल्दी जुड़ाव नहीं हो पाता, वो लेकर तो गई थी और उसके कबर्ड में गुरुजी का स्वरूप वो रख कर आई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ माना होगा या कुछ भी सोचा होगा, है ना, या कुछ भी सोचा होगा या हाथ भी जोड़े होंगे, मुझे नहीं लगता गुरुजी के आगे। तो 2 साल वो रही वहाँ पर, बीच में लॉकडाउन भी रहा और लॉकडाउन की वजह से घर पे भी आ गई थी, उसकी क्लासेस घर से भी हुई थी। और 2021 में जब उसका कोर्स पूरा हुआ तो वो वापस आ गई घर पर। तो उस समय सबके सामने सबके सामान के साथ गुरुजी का स्वरूप भी था, जो कि मैंने देखा। और मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप, और मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और सभी देवी देवताओं के साथ संगत जी उनकी भी पूजा सिमरन करने लगी। फिर उसके बाद अचानक से उसके आने के बाद कुछ दिन बाद हम सब बीमार हो गए, मुझे कोरोना हो गया। संगत जी उस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा था, बच्चों को भी, मेरे बेटा बेटी हम सबको कोरोना हो गया और बड़ी परेशानी हुई उस वक्त। मतलब 10 दिन तक हम सभी बहुत परेशान थे और समझ भी नहीं आ रहा था, अकेले भी थे और सभी बीमार होने की वजह से एक दूसरे की हम देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। बस मैं मंदिर में देखती थी गुरुजी का स्वरूप और उनसे प्रार्थना करती थी कि हमें जल्दी से वो ठीक कर दें। तो संगत जी हम लोग ना सब ठीक भी हो गए, गुरुजी की कृपा से हम सब ठीक हुए, हम तीनों ठीक ठाक रहे। फिर उसके बाद फिर गुरुजी का शुक्राना भी करती रही संगत जी में, और सब होता रहा, सब चलता रहा। लेकिन मन से मैं गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैं संगत जी ठीक हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। और फिर क्या था संगत जी कि मेरे मन में आने लगा कि जैसे गुरुजी का मैं ध्यान करूं या फिर कैसे करूं, ये सब। संगत जी जो मेरी जेठानी है, जिनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मुझे गुरुजी मिले हैं। उनकी वजह से गुरुजी को मैं बहुत मानती हूँ। संगत जी वो गुरुजी को बहुत मानते हैं पहले से, और उनके घर में गुरुजी के सत्संग होते थे। तो मैंने वो आपस में ही संगत जी सत्संग करते थे, जो भी गुरुजी को मानते थे उनको बुलाया करते थे वो। तो मुझे नहीं पता था संगत जी, मेरा मन भी करता था। मेरा मन ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी से उस वक्त जुड़ गई थी, लेकिन ये था कि मेरा मन होता था जैसे वो लोग बैठते हैं, कैसे होता होगा गुरुजी का सत्संग, कैसे वो सब साथ रहते होंगे। संगत जी ये सब देखने का मेरा बहुत मन होता था। सच बताऊं तो मेरा उस वक्त तक मैं इतना गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो फिर मैंने अपनी भतीजे को बोला कि मुझे भी ना गुरुजी का स्वरूप ला कर देना। उस समय तक भी संगत जी शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो उसने मुझे स्वरूप ला कर दिया गुरुजी का। मैंने गुरुजी का स्वरूप वो फ्रेम करके अपने घर में लगाया और फिर मैंने अपनी जेठानी को बोला कि जब भी आप सत्संग करोगे तो मुझे ज़रूर बुलाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अगली बार जब उन्होंने सत्संग किया तो मुझे भी बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मतलब मैं फिर भी बताऊं कि मैं उतना नहीं जुड़ी थी, लेकिन मुझे उस सबके साथ बैठना, उनके भजन सुनने, लंगर प्रसाद चखना, ये सब अच्छा लगता था और बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मन में बहुत बेचैनी सी होने लगी। लॉकडाउन चल रहा था और इतना ज़्यादा लोग बाहर जाने नहीं लगे थे, कुछ लोग जाने लगे थे, जैसे पार्क वगैरह तो संगत जी उस वक्त बंद ही थे। लेकिन मैं उस वक्त अपनी फ्रेंड के साथ वॉक पर जाती थी, थोड़ा बहुत ऐसे जो हम बाहर जाने लगे थे, जब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था लॉकडाउन। तो संगत जी मेरे मन में ना बड़ी अजीब सी उथल पुथल सी मची हुई थी कि पता नहीं क्यों मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और मन में ये चल रहा था कि मैं गुरुजी को मानूं, मन तो था मेरा, लेकिन फिर मेरे मन में ये होता था कि इतने दिनों से जिन देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ, क्या मैं उनको कैसे छोड़ दूँ?
पता नहीं ऐसा क्यों होता था संगत जी मन में कि उनको ना देख करके और गुरुजी की पूजा करने लगूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मन में संगत जी बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन चल रहे थे और बड़ी बेचैनी भी थी, बड़ी परेशान थी। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि पता नहीं मैं क्यों इतनी परेशान हूँ और मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि मैं गुरुजी को मानने लगूं, लेकिन मेरे सारे जो मंदिर में देवी देवता बैठे हैं तो मैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनको सबको कैसे छोड़ दूँ और अपने कान्हा को कैसे छोड़ दूँ। कान्हा को मैं बहुत मानती हूँ आज भी, पहले से भी संगत जी, और मैं कैसे छोड़ दूँ उन सबको। तो इसी तरीके से मन में सब सवाल चल रहे थे। मैं एक दिन संगत जी सोई हुई थी और मेरे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर थूका। मैंने महसूस किया संगत जी, और मैं बहुत एकदम से अजीब सी हैरान हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि उन्होंने मुझ पर थूका, उन्होंने मुझ पर क्यों थूका होगा गुरुजी ने मेरे मुंह के ऊपर। और संगत जी वो मैंने महसूस किया, गिलापन अपने फेस पे महसूस किया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा पता नहीं कौन से बहुत बुरे कर्म किए होंगे या पता नहीं, मैं अच्छे से मुझे अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए शायद मतलब संगत जी मेरे को गुरुजी ने, मेरे को लगा कि थूका इसीलिए, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने संगत जी अपनी फ्रेंड को भी बताया, वो भी नहीं समझ पाई क्योंकि हम शाम को घूमते थे तो एक दूसरे से अपनी बातें ना शेयर करते थे। फिर संगत जी फिर क्या होता था, शायद वो मेरा स्टार्टिंग थी वो गुरुजी से जुड़ने के लिए। तो संगत जी फिर मैं गुरुजी से फिर मैं जब बैठती थी ना गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के सामने, तो मुझे रोना आता था, ये सही बात है। और मैं हमेशा रोती थी क्योंकि संगत जी मुझे रोना बहुत आता था, पता नहीं क्यों आता था, मुझे रीज़न नहीं समझ में आता था, मैं कुछ समझ भी नहीं पाई थी, कुछ भी नहीं समझ पाई थी, खूब रोना ऐसा आता था मुझे। फिर धीरे धीरे अपने आप मन के जो सवाल थे ना संगत जी, वो बैठना शुरू हो गए। अपने आप ही मन में बात आई कि गुरुजी ये नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे मानो, ये कहते हैं कि तुम सबको मानो, सब में मेरा ही स्वरूप है। और धीरे धीरे संगत जी मेरा मन शांत होने लगा, गुरुजी के प्रति मेरा स्नेह बढ़ता गया और अपने देवी देवताओं को भी मैं उसी तरीके से पूजने लगी, मतलब पूजती रही जैसे मैं पहले पूजती थी। और संगत जी उनकी पूजा करती थी मैं, गुरुजी का स्वरूप मंदिर में था, उनकी भी संगत जी मैं पूजा करती थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर मन बिल्कुल शांत हो गया था, अच्छा लगने लगा था, मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी यूट्यूब पर। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ संगत जी, ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कुछ दिन बाद जब मैं सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे सत्संग में आता था कि तू ना अमृत वेला कर, जो भी सत्संग सुनो अमृत वेला करो, जो भी सुनो संगत जी अमृत वेला करो। बार बार मतलब जो भी सत्संग सुनती थी ना संगत जी, कम से कम मैं जब भी सत्संग सुन रही थी और बहुत सत्संग सुन रही थी काफ़ी दिन से, तो हर सत्संग में संगत जी अमृत वेले से रिलेटेड आ रहा था और अमृत वेला करो। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्यों आ रहा है और क्यों आ रहा है ऐसा ना। और मन में भी हो रहा था कि मैं भी अमृत वेला करूं, लेकिन लग रहा था कि अमृत वेला तो सुबह उठना पड़ेगा, सुबह ये कैसे होगा, कैसे करना पड़ेगा, बस यही सब मन में चल रहा था। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन की मैं सत्संग सुन रही थी पर मैंने अमृत वेला नहीं किया, उसके लिए संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी ना सुबह उठने की। फिर एक दिन मेरा बेटा ऑफिस से आया शाम को, तो उसने ना मुझे बोला कि मम्मी मुझे ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो मैंने संगत जी उसका हाथ पकड़ा और मैंने जब उसको टच करके देखा तो उसको बहुत तेज बुखार था, फीवर था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। फिर उसे समझ ही नहीं आ रही थी, वो ऑफिस से आया था, मैंने उसे खाना खिलाया फटाफट, मैं खाना ही बना रही थी और खाना खिलाया और संगत जी उसको पैरासीटामोल मैंने उसको टैबलेट दे दी, जो कि हम लोगों ने जो ये डोलो होती ना, डोलो 600 जो हमने कोरोना टाइम में बहुत खाई थी, और संगत जी वही मैंने इसको भी दे दी थी कि इसको फीवर उतर जाएगा। और उसने खाया और संगत जी वो सो गया, लेकिन ना उससे उसका फीवर नहीं उतरा। फिर संगत जी मैंने उसको रात को भी एक दवा दी, मतलब फिर से मैंने गोली दी
रात को 2 या 3 बजे तक। जब मैंने देखा कि उसका फीवर नहीं उतरा तो संगत जी फिर से मैंने उसको एक गोली दी, और फीवर नहीं उतर रहा था उसका, नहीं उतरा। फिर सुबह मैंने उसको टेस्ट करवाने के लिए भेजा कि तू टेस्ट करा बेटा। टेस्ट में डॉक्टर ने बोला कि इसको डेंगू है। स्टार्ट उसने संगत जी देखते ही बोल दिया कि इसको डेंगू है, और संगत जी फिर उसने डेंगू का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फिर संगत जी शाम को मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई, और जो उसका फीवर नहीं उतर रहा था रेगुलर, और फिर उसको वो जैसे डॉक्टर ने ड्रिप एंड ऑल वो सब इसका ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया, ड्रिप एंड ऑल दिया, उसमें दवा दी, और उसका फीवर तो उतर गया लेकिन उसकी प्लेट्स बहुत कम हो गई थी। तो उन्होंने भेज दिया संगत जी उन्होंने घर पे कि अब इनकी प्लेट्स ठीक है, अब इसको एडमिट नहीं कर सकते, फीवर उतर गया है, डेंगू ठीक है। तो मैंने बोला कि इसकी तो प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हैं, आप इसको एडमिट ही कर दो, तो हॉस्पिटल में ही देख रेख अच्छी हो जाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं कोरोना के और उसके डेंगू के, और हम इसको अभी एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि और भी एडमिट हैं, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। तो संगत जी हम उसको घर पर ले आए, और बहुत परेशान हुई, और मैं घर पर जो लेकर आ गए तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब की बात है। तो खाना वाना मैंने उसको खिलाया, खाना भी कम हो गया था, और फिर उस दिन रात को बहुत तेज़ फीवर उसको हो गया, और फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल ढूंढा कोई, और क्योंकि आसपास के सभी हॉस्पिटल सब फुल थे संगत जी, कहीं पे बेड खाली नहीं थे। फिर थोड़ा शहर से दूर मेरे बेटे ने हिम्मत करके थोड़ा अपना ऑनलाइन हॉस्पिटल ढूंढा जहाँ पर कि बेड खाली हो, फिर वो एडमिट कर दे। और तो उसने संगत जी हॉस्पिटल ढूंढा जो कि हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, और उसको बेड मिल गया। उन्होंने बोला कि हाँ मतलब आप आ जाइए, और यहाँ पर है जगह, है ना, तो आप मतलब अगर आप अकेले भी हो तो हम अपनी एम्बुलेंस भेज देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर संगत जी हम लोगों ने फटाफट, देर नहीं की, हम दोनों ही घर पर थे उस वक्त, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ही घर पर नहीं थे, हम माँ बेटा ही घर पर थे। हम लोगों ने संगत जी अपनी पड़ोस में इन्फॉर्म किया, और हम लोग वो लोग हमारे साथ आए, और मैं और मेरा बेटा रात को 11 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर था। फिर भी संगत जी हम लोग चले गए, मैं अपना बैग वैग लेकर पूरा चली गई कि मैं अपने बेटे के साथ ही रहूँगी जब तक मेरा बेटा वहीं रहेगा। और संगत जी हम लोग चले गए, और अब रास्ते में मेरे बेटे को बहुत तेज़ फीवर था, और उससे सीधा वो बैठ भी नहीं पा रहा था संगत जी, बहुत बुरी हालत हुई थी उसकी। अब मैं उसके साथ बैठी हुई थी कि अचानक से मेरे कानों में आवाज़ आ गई, बहुत तेज़ मेरे कानों में आवाज़ आई कि मुझे कुछ कह रहा हो कि मैंने तुझे बोला था ना कि तू अमृत वेला कर, मैंने बोला था ना अमृत वेला कर। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, संगत जी रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और संगत जी मैं चारों तरफ देखने लगी कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है मेरे कानों में ये आवाज़। कहीं से कोई मुझे दिखाई नहीं दिया संगत जी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी में कोई बैठा है, और मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी की आवाज़ है कि वो बोल रहे हैं कि मैंने तुझे कहा था कि तू अमृत वेला कर, लेकिन तूने अमृत वेला नहीं किया। मैंने बहुत बोला गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं अमृत वेला करूँगी, आप मेरे बेटे को बचाओ, मेरी बेटे की रक्षा करो। संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, मैंने सॉरी बोला, और हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। उस वक्त सिर्फ मैं अकेली थी। हम हॉस्पिटल पहुँचे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ थे। उन्होंने वहाँ पर जैसे हम गए, फटाफट उन्होंने मेरी बेटे की देखभाल करनी शुरू कर दी संगत जी। उसको फटाफट से उन्होंने चेकअप करा और उसको दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, और ड्रिप लगानी शुरू कर दी, और एडमिट किया, और सारी तैयारी शुरू कर दी एडमिट करने की भी। अब मैं वहाँ पर बैठी, हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा था, सारी सुविधाएं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। संगत जी आराम से मेरा बेटा एडमिट हो गया और उसकी केयर होने लग गई,
और उसके बाद मेरी जान में जान आई थोड़ी सी संगत जी। और जो मेरे पड़ोसी भी चले गए थे, मैं अकेली थी वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने उस वक्त उसका संगत जी कोरोना भी वो पूरी तरह से गया नहीं था, तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करने के लिए बेटे को भेज दिया। तो बोला कि अगर कोरोना की रिपोर्ट ओके आती है तभी हम इसको एक रूम देंगे, नहीं तो फिर इसको तब तक क्वारंटाइन रूम में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और फिर वो रूम में गया, और उसी रूम में गया क्वारंटाइन रूम में। उसका कोरोना टेस्ट हो गया, जिसका रिजल्ट 3 घंटे के बाद आना था संगत जी। 3 घंटे तक मैं बाहर बैठी रही थी वेटिंग पर। रात के 12 बज रहे होंगे, मैं बिल्कुल अकेली बैठी थी। मेरा बेटा अंदर था क्वारंटाइन टाइम में संगत जी। उसका कोरोना टाइम में उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और उसका जो फ़ोन था, और मेरे को घबराहट भी बहुत हो रही थी, और मुझे फिर भी घबराहट भी हो रही थी। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई तो है, कोई तो है। मैं आराम से बाहर बैठी थी, और बार बार मैं अटेंडेंट थी वहाँ पर, जो सिक्योरिटी वाले थे रूम के बाहर, मैं उनको बोल रही थी कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो मुझे बताना। तो उसके बाद ही संगत जी हमें एक सेपरेट रूम मिलना था। और बात ये थी कि मेरे परिवार में मेरे साथ और कोई नहीं था उस वक्त, इसलिए थोड़ा सा मैं घबरा रही थी संगत जी। और मैं अकेली बैठी हुई थी वहाँ पर, गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी से बात कर रही थी, और मंत्र जाप कर रही थी। लेकिन उस वक्त तक भी ना मुझे ज़्यादा आदत नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी नाम सिमरन करने की, गुरुजी से बातें करने की। फिर भी संगत जी मैं गुरुजी का थोड़ा बहुत, मतलब जितना अब लेती हूँ उतना नहीं ले पाती थी, लेकिन फिर भी गुरुजी से बात कर रही थी। गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो, गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो। फिर उसके बाद मैं बार बार जा रही थी, मैं पूछ रही थी, बार बार भेज रही थी उसको, अटेंडेंट को, कि मेरे बेटे के पास, कि देख कर आओ मेरे बेटा क्या कर रहा है। मैं उसको फ़ोन कर रही थी संगत जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं डर भी रही थी, घबरा भी रही थी। फिर अटेंडेंट आया, उसने बोला कि आप घबराओ नहीं, बेटा आपका आराम से सो रहा है। संगत जी फिर 3 घंटे के बाद कोरोना की रिपोर्ट आई, तो जो वो रिपोर्ट थी, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, वो नॉर्मल रिपोर्ट थी, नेगेटिव थी। फिर उन्होंने हमें सेपरेट रूम दिया, और तब तक संगत जी मेरे बेटे का फीवर भी उतर गया था। फीवर नहीं था उसको बिल्कुल भी, उसकी जो प्लेटलेट्स थी वो डाउन जा रही थी। फिर मैंने बेटे के साथ संगत जी जो सेपरेट रूम मिला था जो हमें हॉस्पिटल में, वहाँ पर हम लोग गए, और वो रूम हमें मिल गया। और फिर हम लोग आराम से अपने रूम में बैठे, और जो अपने रूम में गए, और फिर जो मेरे को भी सेपरेट अपना जो अटेंडेंट को मिलते हैं बेड मिलता है, वहाँ पर मैं बैठ गई। और उसके दौरान संगत जी पूरे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। और अंदर से बड़ी, मतलब घबराहट थी, अंदर से बहुत डरी हुई थी मैं, बहुत घबराहट भी थी मुझे, मतलब बड़ा स्ट्रोंग फील कर रही थी मैं अपने आप को। और फिर समझ जी फिर आराम से मैं रह रही थी, और बहुत स्ट्रोंग फील कर रही थी। और समझ जी आराम से मेरा बेटा ठीक होता जा रहा था, और बस उसकी प्लेट्स कम हो रही थी। 2-3 दिन उसकी प्लेट्स काफ़ी कम हुई, तो बस ऐसे ही चल रहा था, अप एंड डाउन चल रहे थे, मन डोल ही रहा था, कभी नेगेटिव हो रहा था, कभी पॉजिटिव हो रहा था। उससे पहले संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, उससे पहले भी मुझे एक सपना आया था। मुझे सपना ऐसा आया था कि हम लोग सो रहे हैं, और बहुत से काले काले से मतलब लोग आए, और मेरे बेटे के गले में ना काला सा ऐसा कपड़ा डाला, और रस्सी सा, और उसको ना पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। और मैं उठी, और मैंने खींचकर उनसे लड़ाई करी, बहुत लड़ाई करी। मैंने डंडा उठाया, और मैं उनसे लड़ने लगी, उनको पीटने लगी, अपने बच्चे को छुड़ाया और भगाया उनको। मतलब मेरे को पता नहीं मेरे में संगत जी इतनी ताकत कहाँ से आ गई, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता इस ताकत के बारे में। पर मैंने अपने बच्चे के सर से संगत जी वो काला कपड़ा हटाया, और डंडे से मैंने उनको भगा दिया। और फिर एकदम से संगत जी मुझे मेरे कान्हा जी बाल स्वरूप में, जिनकी मैं
पूजा करती हूँ, मेरे कान्हा जी, और उनका स्वरूप मेरे सामने मुझे नज़र आया कि संगत जी मेरी आंखों में साफ आज भी मुझे याद है कि वो भागे, उनको मैंने भगाया और मेरे कान्हा जी का पाल स्वरूप होता है ना, वो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने संगत जी वो घूम गया और मेरी नींद एकदम से खुली। मैंने प्रणाम किया भगवान को, भगवान का नाम लिया, गुरु जी का नाम लिया, सबको याद किया कि भगवान कोई संकट आने वाला है तो उसको टालो, हम सबको कष्ट से बचाओ। ये सपना मुझे पहले आया था संगत जी, मैं आपको ये बताना भूल गई। और उसके 4 या 5 दिन बाद मेरा बच्चा बीमार हो गया, उसे डेंगू हुआ और अब हम इस तरह से हॉस्पिटल में बैठे हैं। ये इसके बीमार होने से पहले की बात है जो मुझे ये सपना आया था, मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। और ये बातें मुझे याद आ रही थी और फिर धीरे धीरे संगत जी रिकवरी होती गई और अपडेट्स, मतलब संगत जी प्लेट्स भी उसके बच्चे की मेरी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने पूरे दिन संगत जी हॉस्पिटल में, काम तो था नहीं, मैं घर भी नहीं जाती थी, मैं वहीं थी और मैं सोच रही थी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा तो फिर हम साथ ही जाएंगे। तो फिर एक दिन संगत जी, दिन में सुबह की बात है, मैं सोच रही थी कि अमृत वेला होता कैसे है, मैं देखूं। संगत जी मैंने अमृत वेला देखा, मैंने यूट्यूब खोला और सुना मैंने पहले कि होता क्या है अमृत वेला। अमृत वेला देखा तो मैंने सुना, मैंने अमृत वेले में उसमें गुरबानी चल रही थी और पंजाबी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है संगत जी। मैं सुन रही थी और मुझे समझ में आता जा रहा था और मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। और संगत जी मैंने पूरा अमृत वेला सुना सुबह 8 साढ़े 8 बजे और वो 9 बजे पूरा हो गया। सारी उसमें गुरबानी थी, उसके मतलब बताया, शब्द थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने दूसरे दिन भी सुना, मैंने फिर कहा मैं जब घर जाऊंगी ना तो मैं इसको ज़रूर करूँगी। उसके बाद संगत जी मैं छोटी दिवाली के दिन अपने बच्चे को घर लेकर आई और मैं जाते हुए गुरु जी के स्वरूप को संगत जी मैंने घर में लगाया और मैंने प्रणाम करके गई थी कि अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ और आप मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपने बच्चे के साथ राज़ी खुशी वापस अपने घर पर आऊँ। फिर जब मैं अपने बच्चे को लेकर आई छोटी दिवाली के दिन, तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, शुक्राना किया कि आपकी कृपा से मैं अपने बच्चे के साथ राज़ी खुशी वापस घर आई हूँ। और मेरी बेटी भी आ गई थी जो बाहर जॉब करती थी उस वक्त, तो उसने खाना बना रखा था। हम आए, मेरा बच्चा नहाया धोया, हमने खाना खाया और हम बड़े ही आराम से अपने घर में सोए। और गुरुजी को मैंने बहुत थैंक यू बोला कि धीरे धीरे मेरा बच्चा ठीक हो गया। और फिर इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने हमारी बहुत मदद करी, बहुत हेल्प करी। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरी आस्था जो गुरुजी में बढ़ती जा रही थी और नाम सिमरन भी ऐसे मेरा बढ़ता जा रहा था और इसी तरीके से यूट्यूब पर सत्संग सुनती जा रही थी। और फिर मैंने अमृत वेला भी शुरू कर दिया संगत जी अमृत वेला शुरू किया मैंने, सुबह उठना, नहाना और फिर मैंने गुरुजी के आगे बैठना, अपना अमृत वेला करना। और संगत जी अमृत वेला मैंने करना और मैंने सुना, मैंने बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़नी शुरू हो गई। कुछ दिन तो मैं नहाई सुबह उठकर, फिर ठंडी इतनी लगी संगत जी, मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहने लगा। और संगत जी फिर मैंने बिस्तर में ही सुनना शुरू कर दिया संगत जी। पर मैंने अमृत वेला सुना, कहते हैं कि 40 दिन तक तो सुनना ही सुनना होता है। फिर संगत जी सर्दी बहुत बढ़ती जा रही थी, मैं बिस्तर के अंदर बैठ जाती थी 3 साढ़े 3 बजे, अलार्म लगाना शुरू कर दिया। मैंने सुना कोई भी जोत वगैरह नहीं जलाती थी और मैं अमृत वेला सुनती थी। मैं बेड पे बैठकर, रज़ाई के अंदर बैठकर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम लोग बीमारी से भी उठे थे, कभी कोरोना कभी ये सब, तो ऐसा लगता था कि ज़्यादा ठंड में रहूँगी तो कहीं फिर ना बीमार पड़ जाऊँ। तो संगत जी मैं पूरा रज़ाई कंबल ओढ़ करके मैं सत्संग सुनती थी। और संगत जी मैं ना कई बार झपकी आ जाती थी नींद की, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे उठा रहा है और मुझे संगत जी मैं एकदम से नींद से उठती थी। फिर गुरुजी का अमृत वेला सुनती थी। और संगत जी
गुरुजी का नाम लेती थी, फिर सत्संग सुनती थी, पूरा अमृत वेला सुनती थी। और अपने आप में संगत जी मैंने 40 दिन पूरे किए। संगत जी उसके बाद फिर अपने आप ही मैं दोबारा सुनने लगी गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर। वो मैंने छोड़े ही नहीं, वो मैंने रेगुलर में सुनती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 2021 की जून जुलाई से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ और जुड़ना शुरू हुई हूँ। और संगत जी आज मेरे को 2 साल हो गए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। अभी तक मैंने अपना सत्संग शेयर नहीं किया था। इस बीच मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे को ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। मैं गिन भी नहीं पाऊंगी कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी। मैं बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। और बहुत अपने आप में यही सोच रही हूँ कि मैं कितने दिनों तक ये क्यों नहीं किया मैंने ये सब। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की, मुझ पर आपने हम सबको जीवन दान दिया, करुणा से हमें बचाया। उस वक्त हम तीनों बीमार हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, आपने हमें बचाया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे को जीवन दान दिया, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर संगत जी मैं पीछे से आपको सुना रही हूँ। मेरे बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो रखे हैं और मेरा मन है कि मैं आपको सारे सुनाऊं। आप समय निकाल कर मेरा सत्संग ज़रूर सुनना संगत जी। और फिर उसके बाद फिर से मुझे एक बार फिर से सपना आता है कि गुरुजी मेरे बेड पर बैठे हुए हैं और बड़े कमज़ोर से पीने से हो रखे हैं, बड़े कमज़ोर हो रखे हैं, उनके पैर बड़े कमज़ोर हो रखे हैं। और मैंने बोला गुरुजी भी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो? तो मैंने संगत जी उनके पैर दबाए, बड़े कमज़ोर उनके पैर लग रहे थे। कुछ नहीं बोले गुरुजी, मैं बेड पर बैठे थे, मैंने उनके पैर दबाए और फिर मेरी आंखें खुली। मैंने गुरुजी का नाम लिया और शुक्राना भी किया सपने में आने का, और ये बोला कि कोई भी संकट आ रहा हो तो आप हमें बचाना गुरुजी। फिर से कुछ दिनों के बाद फिर मैं बीमार हो गई और उस वक्त मुझे टाइफाइड हुआ और फिर से वीकनेस आ गई संगत जी मुझे। और मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरी छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। पहले भी मैं ये बेटे की वजह से, कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ हो जाता है ना जब हम कहीं जॉब करते हैं तो। और अगर हम ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये बीमारी ज़्यादा है या तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस है, पता नहीं काम कर भी पाएगी या नहीं, या बहाने कुछ भी। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि देखो तुम बीमार ज़्यादा रहती हो और वीकनेस भी है, तुम रेस्ट करो, अपने आप को ठीक करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम रहने दो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी स्कूल में, तो थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे वर्किंग टीचर चाहिए, बीमार नहीं, ये बोला उन्होंने। फिर मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं आ जाऊँगी जल्दी। तो मैंने संगत जी 4 दिन की छुट्टियाँ ली और गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे आप जल्दी से ठीक कर दो, मुझे घर में नहीं रहना है, मैं क्या करूँगी घर में बैठकर, क्या ही करूँगी मैं। तो फिर उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया और टाइफाइड और जो भी मेरे को ऐसा था, मुझे डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मेरा बहुत अच्छी दवाइयाँ दी, टॉनिक वगैरह मुझे दिया। और संगत जी वाकई में मैं 3 और 4 दिन के अंदर बिल्कुल हेल्दी हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, पूरी ताकत मेरे अंदर, मैं इतनी फ्रेश और इतनी एनर्जेटिक लग रही थी ना, अब मैं को बता ही नहीं सकती संगत जी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे फीवर है या थोड़ी बहुत वीकनेस तो मुझे लग रही थी, लेकिन इतना भी नहीं था बिल्कुल। 3 दिन के बाद जिस दिन मैंने बोला था कि अपने स्कूल पहुंच गई और बड़े अच्छे से मैंने स्कूल अटेंड किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और कोई लग भी नहीं रहा था देख कर कि मैं बीमार हूँ या बीमारी से उठी हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरे परिवार को ब्लेस किया, आपने सबको ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, हृदय से शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी, वो ये कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे।
इतने सालों से, मतलब ये लगाइए कि मेरी शादी को 30 इयर्स चल रहे हैं, 30 इयर्स होने वाले हैं। रेगुलर मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, रेगुलर संगत जी। उसकी वजह से उनका काम भी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा था, काम भी नहीं कर पा रहे थे बहुत दिनों से। ये लगाइए कि 17-18 साल हो गए उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा। कभी करते तो कभी छोड़ देते, कभी करते तो कभी छोड़ देते, क्योंकि उनसे हो ही नहीं पाता था। हैवी ड्रिंकर बन गए थे वो। और हमने उनका बहुत इलाज भी किया, ट्रीटमेंट किया, नहीं समझ आ रहा था उनको। और मतलब काफ़ी जगह उनको डाला, लेकिन उनको नहीं समझ में आया, रिहैब में डाला, नहीं समझ में आया। उसके बाद संगत जी गुरुजी के एक बार वो मतलब वहाँ पे बाहर गए थे, इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए गए थे। 1 साल उन्होंने जॉब किया भी, लेकिन वहाँ से भी संगत जी वो जल्दी वापस आ गए थे, क्योंकि अपनी आदतों की वजह से वो वापस आ गए। जब वो घर पर आए तो मैं उनको मतलब गुरुजी के आश्रम में लेकर आई, क्योंकि हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे संगत जी। इतने साल हो गए थे काम ना करने की वजह से संगत जी। घर में फाइनेंशियली पोजीशंस जो थी वो भी कहाँ अच्छी रहती हैं। और मैं उनको गुरुजी के आश्रम में लेकर गई, और एक बार लेकर गई तो उनको फिर मैं अपने घर में मैंने सत्संग भी करवाया संगत जी। और मैंने जब सत्संग भी करवाया तो उस वक्त भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। मेरे घर पर सत्संग था और वो बहुत ड्रिंक करके अंदर लेटे हुए थे। वो सत्संग में बैठे, मैं मतलब संगत जी वो सत्संग में बैठे भी नहीं थे और कुछ नहीं, और बड़ी परेशान थी मैं। मुझे लग रहा था कि गुरुजी मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैंने सुना था कि गुरुजी जब अपनी शरण में लेते हैं ना तो बहुत परीक्षा लेते हैं, मतलब तो वो मेरी परीक्षा ही चल रही थी। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि कहते हैं ना कि गुरुजी जब गुरुजी से जुड़ो तो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं और ये मेरा परीक्षा का टाइम चल रहा है। तो क्योंकि मैं उन दिनों मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे, दिन में भी रात में भी, घर में भी कलेश होता था, हम परेशान भी रहते थे। और मुझे यही लगता था संगत जी कि गुरुजी ना मेरे कर्म ही काट रहे हैं। मुझे महसूस होता था कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरी परीक्षा भी ले रहे हैं। और मेरा गुरुजी से भरोसा बिल्कुल भी नहीं ऐसे डगमगाया, उन पर ही भरोसा था। और मुझे लगता था कि मेरे गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे। बस मेरे घर में सत्संग हुआ, मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करके लेटे हुए थे, सारी संगत बैठी हुई थी, लंगर प्रसाद हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को, अंकल को लंगर प्रसाद दिया। उन्होंने खूब खाया, खूब लंगर प्रसाद खाया, अच्छे से खाया। और उसके बाद संगत जी उन्होंने वो लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक ड्रिंक ही नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। 1 महीना हो गया उन्होंने करी नहीं। मैं बड़ी खुश, बहुत खुश, जो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। और संगत जी मैंने ये बोला, गुरुजी ये तो आपने कमाल कर दिया कि ये आदमी जो 3 साल तक कभी बिना पिए नहीं रहा, उसको 1 महीना हो गया आपका लंगर प्रसाद करके चक्कर, मतलब उसे उन्होंने ड्रिंक ही नहीं की। मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। उसके बाद वो भी मेरी परीक्षा ही चल रही थी संगत जी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दिया ट्रीटमेंट नहीं, मतलब फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया। फिर हमने उनको दोबारा वहाँ पर डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। वो खाना नहीं खा रहे थे, खाना खाना बंद कर दिया था उन्होंने, बस ड्रिंक ही करते जा रहे थे। हमने उनको 1 महीने के लिए रिहब में भेजा। और उसके बाद मैं अपना नाम सिमरन करती रही, गुरुजी को याद करती रही। उसके बाद जब हम 1 महीने बाद उनको लेकर आए, उसके बाद से आज तक संगत जी मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक नहीं करी। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है संगत जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं 2-3 बार सत्संग करा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को मंदिर भी ले जा चुकी हूँ माथा टेकने के लिए। मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, घर में सत्संग किए। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपना ऐसा ही आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना। अभी मेरे पति संगत जी बिल्कुल ठीक है, ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, खूब हेल्दी भी हो गए हैं। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना।
बस संगत जी उनकी रहमत पर चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा परिवार बिल्कुल राज़ी खुशी अच्छा खासा चल रहा है। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी लंदन में होकर आया है, गुरुजी ने उसे लंदन भी भेजा और राजी खुशी मेरा बच्चा घर भी आया अच्छे से। गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चे अपने काम कर रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। फिर गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे दोनों बच्चे कश्मीर घूमने गए और दोनों भाई बहन गए और उनकी तबीयत उस समय थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपा करना, मेरे बच्चे घूमने जा रहे हैं, आप उन पर कृपा करना और मेरे बच्चों को राज़ी खुशी लेकर आना। वो घूमने गए हैं, उनको आपने उनके साथ जाना है और उनके सारे सपने पूरे करने हैं। गुरुजी, मेरे गुरुजी बच्चों को राज़ी खुशी रखना। संगत जी वो गुरुजी उनको कश्मीर बहुत राज़ी खुशी घुमा कर लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की भी संगत जी मेरी बेटी भी ठीक रही और अब भी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगी। आज सुबह ही संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, तू बस शुक्राना कर। तो गुरुजी संगत जी उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली, गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी मेरे बहुत सारे संगत जी छोटे सत्संग हैं, लेकिन बड़े बड़े सत्संग हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया मुझे लगता है, लेकिन गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। आपकी बहुत सारी मतलब रोज़ बहुत सारे सत्संग होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो गए हैं और संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा से, मेरा भी एक तबीयत खराब थी, थोड़ी सी रहती थी, बहुत दिनों से मेरे को अपना एक सिजेरियन करवाना है। मेरी फाइबर बॉडी है यूट्रस में और बहुत दिनों से उसका ऑपरेट करवाना है। मैं सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब हो गया है, सब हो गया है। मुझे कल ही जाना था ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन बात टलती जा रही थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी गुरुजी की ही कोई लीला छुपी है संगत जी। किसी वजह से गुरुजी नहीं होने दे रहे थे और मतलब 17 तारीख को मेरा ऑपरेशन की डेट होने वाली थी, 17 नवंबर को, लेकिन किसी तरीके से संगत जी हमारा मेडिकल का जो अप्रूवल था वो नहीं आ पाया, वो लेट हो गया। फिर जब वो आया तो मुझे 19 तारीख की और 21 तारीख की डेट मिली और मैं 20 को संगत जी एडमिट होने के लिए गई, लेकिन उन्होंने बोला कि जो सर्जन हैं उनको टाइम नहीं है, अभी बहुत बिजी हैं, तो आप मुझे कल की डेट मिली है ऑपरेशन की। तो फिर संगत जी मैं कल रात तो हम घर पर आ गए थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए सारी बातों का और उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं मतलब संगत जी वहाँ पे नहीं रह पाई और सत्संग किए बिना मुझे सुबह भी गुरुजी का मैसेज आया था और बार बार आता ही रहता है फेसबुक पर कि अपना सत्संग शेयर किया कर, सत्संग किया कर। और गुरुजी मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना, कोटि शुक्राना। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे, हम सब राजी खुशी रहें और गुरुजी का शुक्राना करते रहें। गुरुजी अपने चरणों में हमें रखना, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है, मेरे परिवार को बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं और कोटि शुक्राना। अब भी मैं आपसे हमेशा ब्लेसिंग्स ही मांगती हूँ गुरुजी। मैं जो कल मेरा ऑपरेशन होने वाला था वो भी आपकी कृपा से वो ठीक ठाक हो जाए, मेरे साथ रहना। मुझे डर तो नहीं लग रहा है वैसे, मुझे पता है कि आप मेरे साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा, मेरा परिवार भी संभालेंगे, सब कुछ मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, कोटि शुक्राना गुरुजी। और आप सबका संगत जी, आप सबका भी शुक्राना, थैंक यू जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो मैं सत्संग भेज रही हूँ जिन आंटी को, इनका भी बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप मेरा सत्संग चैनल पर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से आपके सत्संग सुन रही थी,
आप अपने मतलब जो संगत लिख करके भेजती है, आप उनके भी सत्संग सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सुनती हूँ। और मैं बहुत दिनों से आपका एक व्हाट्सएप नंबर जो था मैंने सेव कर रखा था कि मैं अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेजूँगी, लेकिन बस एक दिन, आज का दिन, कल दिन, ऐसा होता जा रहा था। लेकिन आज तो मैं नहीं रह पाई, नहीं रुक पाई। मुझे लगता है कि मुझे आज सत्संग सुनाने के लिए गुरुजी ने घर पर भेजा था कि पहले तो अपना सत्संग सुना और उसके बाद अपना ऑपरेशन करा। तो शायद संगत जी गुरुजी ने सत्संग करवाया है और जैसे मैंने सोचा था गुरुजी के सत्संग करवाएंगे तभी मैं सत्संग करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी सत्संग कराने के लिए, मेरा सत्संग भेजने के लिए। बहुत सारे सत्संग हैं, अभी फिर से दोबारा शेयर करूँगी। जो बड़े बड़े सत्संग थे मैंने आपको शेयर करे। गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल कर रख दी है संगत जी। बहुत खुश हूँ, बहुत खुशहाल हैं हम लोग। सारे काम बहुत आसानी से होते जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग था जो कि गुरुजी से जुड़ने के काफ़ी समय बाद मैं शेयर कर रही हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनाने के लिए। और थैंक यू गुरुजी, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए मैं अपना सत्संग सुना पाई। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। और गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर, अंकल जी पर, आपके बेटे, आपकी बेटी, सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आशीर्वाद का हाथ आप सबके ऊपर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी से हमेशा ये प्रे करना चाहिए कि गुरुजी सर्बत का भला करना, सर्बत का भला करना। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, हर कोई आपकी मतलब ज़रूरत है आपको। मतलब हमें बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी, आपसे बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ हमने आप पे छोड़ दिया है। संगत जी, बस ये कह के देखो एक बार गुरुजी को, और गुरुजी क्या नहीं करेंगे आपके लिए। सब कुछ कर देते हैं संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर देते हैं। सिर्फ हमें उनको अपने आप को उन पे सौंपना है, छोड़ना है। हमें अपनी चीज़ें नहीं करनी है कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं दिखाना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी के आगे ना सारी होशियारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को होशियार मत दिखाओ। मतलब बस जो भी है हमेशा गुरुजी से यही कहो कि गुरुजी जैसा आपको अच्छा लगता है ना, अब वैसा कीजिए। हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते हमारे बारे में। जो जानते हैं आप जानते हैं, आपको हमारे दिल का पता है, आपको हमें जानते हैं, हमारे मन का पता है, हमारे दिल दिमाग सबका पता है। तो संगत जी, हमें तो गुरुजी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी से कुछ छुपा है? कुछ भी नहीं छुपा है। इसलिए बस गुरुजी का शुक्राना करते रहिए संगत जी। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी करेंगे वो गुरुजी करेंगे। बस गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद था। और इसी के साथ साथ संगत जी गुरुजी को ईगो करनी बहुत बुरी लगती थी। बस गुरुजी यही कहते हैं हमेशा कि सबके साथ हम्बल रहो, सबको ये समझो कि हाँ वो भी कुछ हैं। कभी भी ऐसा नहीं कहना कि मैं ही मैं हूँ या मेरे थ्रू, मतलब कुछ भी ऐसा कभी मैं तो अपने अंदर लाना ही नहीं है संगत जी। गुरुजी हमेशा यही चीज़ बोलते थे कि जहाँ पे तुम अपनी जुतियाँ उतारते हो वहाँ पे अपनी ईगो भी उतार कर आया करो, अगर मेरे दरबार में आना है तो। क्योंकि संगत जी गुरुजी को ईगो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इसलिए संगत जी जब भी आप अपना सत्संग शेयर करते हैं तो पूरा सत्संग शेयर करें, क्योंकि गुरुजी को हमेशा यही होता था। गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि शुरू करी पुत्र, अपना सत्संग हमेशा शुरू करें। इसलिए हमेशा अपना सत्संग संगत जी शुरू से शुरू करना चाहिए और पूरा बताना चाहिए, जिस तरह से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और किस तरह से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। इसलिए संगत जी कभी भी मतलब जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो उसको पूरा सुने, क्योंकि उसमें हमारे लिए बहुत से इशारे हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हैं जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा
गुरुजी पर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि गुरुजी जो करना है, जैसा करना है वो आप ही ने करना है। हमें कुछ नहीं पता, हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। जो भी कुछ जानते हैं वो आप ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।